Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. So in this lecture we will discuss about the introduction of this act, definitions, various definitions comes under this act, then authorities and officer, procedures, cultivation, production, manufacturing and sale of opium, जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स उनके, जैसे ओपियम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, तो उसका कल्टीवेशन कैसे करना है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सेल कैसे करना है, फिर मैन्युफैक्चर ड्रग्स क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ नेचुरली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स कैसे करना है, सिंथेटिक की कैसे करनी है, वैसे देन इम्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट, देन लेबलिंग, and then there is some list of psychotropic substances, and at last offenses and penalties. So now let's start with the history. नार्कोटिक ड्रग से पहले क्या था? The statutory control over the narcotic drug was being exercised under the Opium Act 1857. पहले क्या होता था? ओपियम एक्ट के नाम से था, 1857 में था, आया था ये. देन ओपियम एक्ट अमेंडमेंट्स हुई 1878, देन डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930. और इंडिया का कोई लेजिस्लेशन नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशन लॉज नहीं थे रिगार्डिंग नार्कोटिक्स अंटिल 1985, बिकॉज ओपियम एक्ट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करता था ओपियम के बारे में. बट नार्कोटिक कैटेगरी में हमारी और भी ड्रग्स आती हैं, तो उन सबको देखने के लिए एक एक्ट आया 1985 में. सो कैनाबिस स्मोकिंग इन इंडिया हैज बीन नोन सिंस एटलीस्ट 2000 BC. कैनाबिस होता है इंडियन हेम्प and is first mentioned in the Atharvaveda, which dates back a few hundred years BC. तो इन सबको जितने भी नार्कोटिक ड्रग हैं, चाहे वो कैनाबिस है, चाहे वो हीरोइन है, ओपियम है, मॉर्फिन है, इन सबको कैसे रोका जा सकता है, इनका अब्यूजिव पर्पस ना हो. देन ऑब्जेक्टिव क्या है मेन एनडीपीसी एक्ट का नार्कोटिक ड्रग्स के पीछे? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग. जो पहले से लॉज चल रहे थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो उनको चेंज लाना, उनके अंदर अमेंडमेंट्स करनी. Then to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to the narcotic drug and psychotropic substances. And third, to considerably enhance penalties, particularly for trafficking offenses. जो लोग स्मगलिंग करते हैं इलीगल, उसके लिए पनिशमेंट जो है, पेनल्टीज हैं, वो बढ़ाई जाए. Then to make provisions for the implementation of the International Convention relating to narcotic drug and psychotropic substances to which India is a party. मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जहां पर इंडिया इन्वॉल्व हो. तो इस चैप्टर में इस पूरे एक्ट को डिवाइड किया है 5 चैप्टर्स में. फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी, जिसमें क्या आएगा, सब डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे. देन सेकेंड चैप्टर अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स आएंगे. Then third में prohibition, control and regulation of different narcotic drugs, example opium. In fourth chapter there are offenses and penalties, and fifth procedure for the investigation and prosecutions. Now starting with the definitions part. First of all there is definition of cannabis. Cannabis क्या होता है? Indian hemp, जहां से आपको भांग, चरस ये सब मिलता है, that is known as cannabis. Cannabis means चरस that is separated resin. ये क्या चीज होती है? चरस रेजिन होता है एक, in whatever form whether crude or purified obtained from the cannabis plant से मिलता है. and also include, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, concentrated preparations and resin known as हशीश ऑयल, या फिर उसको बोलते हैं लिक्विड हशीश भी. अगर कैनबिस लिक्विड की फॉर्म में है तो हशीश, रेजिन होता है तो वो चरस. देन गांजा, गांजा भी इसी का ही पार्ट है. गांजा कहाँ से मिलता है? कैनबिस प्लांट के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टॉप से ऑफ द कैनबिस प्लांट. इसमें सीड्स एंड लीव्स नहीं होते हैं इंक्लूडेड, when not accompanied by the tops, by whatever name they may be known or designated as. या फिर कैनबिस में क्या बोलोगे आप? any mixture with or without any neutral material of any of the above form of cannabis or cannabis as a drink prepared from them. Next is coca. कोका डेरिवेटिव, कोका से हमें कोकेन मिलता है. सो क्रूड कोकेन दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ. कोका लीफ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कोकेन, विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन. देन इकोगनी
and all the derivatives of ecogone from which it can be recovered. Cocaine, that is the methyl ester of benzyl ecogone and its salts, and all the preparation containing more than 0.1% of cocaine, जिसमें 1% से ज्यादा कोकीन है, वो सब कोका डेरिवेटिव्स में आएंगे. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन. मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस अदर देन प्रोडक्शन by which drugs or substances may be obtained. Refining और transformation of such drugs, refine करना, transform करना, या making और preparation, किसी भी आप preparation को बना रहे हो with or containing such drug or substances. ये था मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर ड्रग्स क्या होती हैं? जिसके पीछे भी डेरिवेटिव लिखा होगा, मतलब हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंथेटिकली चेंजेस किए हैं. ठीक है, तो ऑल द कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स, पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट, या फिर कोई भी अदर नार्कोटिक सब्सटेंस है या प्रिपरेशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज टू इट्स नेचर और टू अ डिसीजन if any under any international convention by notification in the official gazette declared to be a manufactured drug. तो उनको ऐसी वो सब ड्रग्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात हुई है, ऑफिशियल गेजेट में डिक्लेयर कर दिया है दैट इट शुड बी अ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, तो दैट ऑल ड्रग्स कम अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट इज मेडिसिनल कैनबिस. अब मेडिसिनल कैनबिस क्या होती है? दैट इज द मेडिसिनल हेम्प. इट मींस एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ द टिंचर ऑफ द कैनबिस. तो क्या होगा? कोई भी एक्सट्रैक्ट या टिंचर है कैनबिस का. And narcotic commissioner means the narcotic commissioner appointed in section 5. Narcotic drugs क्या होती हैं? जैसे कोका लीफ है, कैनबिस है, ओपियम है, पॉपी है, एंड इंक्लूड जितने भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं वो सब आएंगे आपकी नार्कोटिक ड्रग्स में. ओपियम क्या होता है? इट इज द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी. जो हमें ओपियम पॉपी का जो कैप्सुलर फॉर्म है उसका फ्रूट वहां से मिलता है, उसमें हम कट लगाते हैं, इंसीजन करते हैं, तो वहां से एक जूस निकलता है, दैट इज नोन एज ओपियम. एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल और द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पॉपी बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन containing not more than 0.2% of morphine. एंड ओपियम डेरिवेटिव्स क्या आएंगे? अब मेडिसिनल ओपियम आएगा, इसमें प्रिपेयर्ड ओपियम आएगा, phenanthrene alkaloids such as morphine, codeine, thibane and their salts. Then diacetyl morphine में क्या आएगा? Heroin and its salt. Then all preparation containing more than 0.2% of morphine or any other amount of diacetyl morphine आएगा, जिसके अंदर उसको बोला जाता है opium derivatives. And opium poppy, the plant of the species Papaver somniferum. ओपियम कहाँ से मिलता है हमें? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है Papaver somniferum, फैमिली इज Papaveraceae, एंड द प्लांट ऑफ एनी अदर स्पीशीज ऑफ Papaver फ्रॉम विच, जहां से भी आप ओपियम या कोई भी phenanthrene alkaloids may be extracted and with the central government में notification in the official gazette declared to be opium poppy for the purposes of this act, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल गैजेट के अंदर. नेक्स्ट पॉपी स्ट्रो. पॉपी स्ट्रो में ऑल पार्ट्स आएंगे एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग. जब हम कटाई करते हैं ओपियम की, एक्सेप्ट सीड को छोड़ दो, बाकी जो भी चीज होगी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, कट, क्रश्ड, पाउडर, वेदर और नॉट जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड देयर फ्रॉम, वो सब आएगा पॉपी स्ट्रो में. देन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होंगी? वो सारे सब्सटेंसेस नेचुरल, सिंथेटिक या नेचुरल मटेरियल या कोई उसका सॉल्ट, कोई प्रिपरेशन बनाए हैं. जो लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया शेड्यूल में दैट ऑल सब्सटेंसेस कम अंडर द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. कंट्रोल्ड सब्सटेंस क्या होता है? इट मींस एनी सब्सटेंस which the central government may having regard to the available information as to its possible use in the production and manufacture of narcotic drug. कोई भी सब्सटेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन और उसका पॉसिबल क्या यूज हो सकता है प्रोडक्शन में,
मैन्युफैक्चरिंग में नार्कोटिक ड्रग्स की या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की, or to the provisions of any other international convention by the notification in the official gazette declared to be a controlled substance, कि उसको हमने फिर अब कंट्रोल क्वांटिटी में यूज करना है अगर वो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में काम आता है कि प्रिपरेशंस में. Next, coming to this is about the chapter 1 definitions. Now next chapter is authorities and officers. इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर चैप्टर 2 एंड सेक्शन 4 टू टेक मेजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग अब्यूज ऑफ एंड इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स. जितनी भी मेजर्स लेने हैं हमने ताकि प्रिवेंट कर सकें उसका जो अब्यूजिव यूज है नार्कोटिक ड्रग का या इलिसिट ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग हो रही है इलीगल, उन पे रोक कैसे लगानी है. देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट. कैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी कोऑर्डिनेशन उनको चाहिए अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. थर्ड इज ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली भी करना काम. फोर्थ इज असिस्टेंस टू द कंसर्न अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि अगर हमारा पर्सन कोई बाहर ऐसे पकड़ा जाता है या कुछ भी उससे काम किया है तो हमें असिस्ट भी करना इन फॉरेन कंट्रीज एंड कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड सप्रेशन, कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं, सप्रेस कैसे कर रहे हैं इलिसिट ट्रैफिकिंग को इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. देन आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल एंड री इंटरेक्शन ऑफ एडिक्ट्स. अगर जो भी एडिक्ट्स हमें पता चलता है तो उनको कैसे पहचानना है, ट्रीटमेंट कराना है, उनका एजुकेशन, एडुकेट करना है उनको, आफ्टर केयर कि उनको एक जो जैसे नशा मुक्ति केंद्र बने होते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर वहां पे लेके जाना है, सोशल री इंटरेक्शन दोबारा से करवानी है उनको, बिकॉज वो क्या करते हैं पर्सन जो एडिक्टेड हो जाते हैं आइसोलेट होकर रहना शुरू कर देते हैं, तो उनका सब ट्रीटमेंट आफ्टर केयर कैसे करना है. Then such other matters for the effective implementation of this act and preventing and combating the abuse of narcotic drug and psychotropic substances and illicit traffic therein. Next है officers कौन कौन से होंगे. Under the provision of this act, the central government may appoint narcotic commissioner, appoint कर सकती है central government, और other officer as he it thinks fit, और performs उनको क्या होते हैं the functions related to the supervision of cultivation of opium poppy, production of opium, other functions as may be entrusted to him. Then आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी. ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे देती है. इसको बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी है. कंसल्ट किसी को करना है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड तो दे कैन गो टू द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी. हियर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू दिस एज द कमेटी. ठीक है, अब इसको कमेटी बोला जाएगा. टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट आर रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट आता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में क्या मतलब है, ओपियम से रिलेटेड है स्पेशली ये. कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हार्वेस्टिंग और प्योरिफिकेशन होती है. ठीक है, आपने लगाया, कौन से सीजन में लगाना है वो भी जितना लगाना है सब कुछ लाइसेंस में होगा. हार्वेस्ट कर लेंगे फिर प्योरीफाई कर लोगे. मैन्युफैक्चरिंग ओपियम जो भी आएगा उसको हमने डेली लंबरदार के पास जाना कि हाँ आज हमने इतनी कटाई करी है, वो नोट कर लेगा अपना. फिर वो डिस्ट्रिक्ट ओपियम कलेक्टर के पास जाएगा, वो चेक करेगा, नोट डाउन करेगा. फिर उसके बाद लास्ट में फैक्ट्री फॉर सेल और एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे. फिर गाजीपुर में है और एक नीमच में है. इसकी गाजीपुर में सेल्स यूनिट है और नीमच में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ये हम ओपियम की बात कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ओपियम के आप कल्टीवेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं. अंडर ओपियम एक डिस्ट्रिक्ट ओपियम कलेक्टर होता है, लंबरदार है वहां पर, उसको दिखाना है कितनी आप कटाई कर रहे हो, कितना आपने स्टार्टिंग में लिया था. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन. इसमें क्या आता है,
प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा कि कोई भी रोक किस किस पे लगी हुई है कि कोई भी पर्सन कल्टीवेट नहीं कर सकता कोका प्लांट को, या उसका कोई भी पोर्शन को अपने पास नहीं रख सकता है, नॉट एनी गैदर। कोका को, कैनबिस, ओपियम, ये सब क्या है, हमारे नार्कोटिक ड्रग है, तो विदाउट एनी लाइसेंस नोबडी कैन कल्टीवेट दिस और गैदर एनी पोर्शन, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पोजेस, ना तो बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, अपने पास रख नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, यूज, कंज्यूम, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये सब चीजें बैन है। और ट्रांसशिप एनी नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंसेस एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस के अलावा, एंड इन द मैनर टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ सेंट्रल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 सेक्शन 9, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, परमिट और रेगुलेट कर सकता है, दे भी सकता है और उसको रेगुलेशन में भी रखना है। क्या चीज, कल्टीवेशन गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन, सच कल्टीवेशन गैदरिंग ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रही है तो कोका प्लांट का प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, यूज और कंजप्शन ऑफ कोका लीव्स का, पहला हो गया कोका लीव्स। देन कल्टीवेशन, सच कल्टीवेशन बीइंग ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द ओपियम पॉपी, कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम पॉपी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओपियम या प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रो, अगर आपको करना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेल करना अगर आपको या ओपियम का, ओपियम डेरिवेटिव का फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, फॉर एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया और सेल करना है टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को, तब भी आपको एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स अदर देन प्रिपेयर्ड ओपियम बट नॉट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर मेडिसिनल ओपियम इसमें नहीं आएगा, और एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम व्हिच द मार्केट इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू प्रोसेस। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर पोजेशन, वही सेम चीज है, साइकोट्रॉपिक्स जैसे नार्कोटिक है वैसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए भी जिनका हमारे पर माइंड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उनका इंपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट सब कुछ प्रिस्क्राइब एनी मैटर रिक्विजिट टू रेंडर इफेक्टिव द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी of the foregoing power, such rules may empower the central government to fix from time to time the limits within which licenses may be given for the cultivation of the opium poppy, require all that the opium produce of the land cultivated with the opium poppy, जितना भी आपने लैंड कल्टीवेट किया है वो सब डिलीवर करना है आपको ऑफिसर्स को, कल्टीवेटर्स को, ऑथोराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड कंडीशन फॉर द लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉर्म्स बताएगी, लाइसेंस की कंडीशंस बताएगी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम पॉपी एंड फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, द फीस दैट में बी चार्ज, कितनी फीस होनी चाहिए, अथॉरिटीज बाय विच सच लाइसेंस में बी ग्रांटेड, कौन देगा या विद हेल्ड किसी का करना है लाइसेंस, रिफ्यूज करना है, कैंसिल करना है, एंड द अथॉरिटीज बिफोर विच अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ विद होल्डिंग, या फिर प्रिस्क्राइब करना ओपियम शैल बी वेट एग्जामिन होना चाहिए, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंस by the officer authorized in this behalf by the central government, then empower the central government to fix from time to time the price to be paid to the cultivators of the opium delivered, जो कर रहे हैं उसको प्राइस कितना देना है ये भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। then power of the state government, subject to the provision of chapter 3 of the section 10, the state government regulate कर सकता है, परमिट कर सकता है by possession, transport, interstate export, warehouse, sale, purchase, consumption, ये सबका, कैनबिस का, ओपियम का, एक्सक्लूडिंग चरस, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर ड्रग्स का, ठीक है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर कोई भी पर्सन कल्टीवेट करता है ओपियम को, कैनबिस को और कोका प्लांट को विदाउट लाइसेंस, तो पेनल्टी उसकी क्या होगी, रिग्रेस पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी 10 ईयर्स तक की और फाइन 1 लाख। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा पेनल्टीज है बिकॉज ये क्या नार्कोटिक ड्रग से रिलेट कर रहा है। एम्बेजलमेंट ऑफ द ओपियम बाय द लाइसेंस्ड फार्मर, किसी ने अपने पास रख लिया, जिसने लाइसेंस लिया था ओपियम के कल्टीवेशन का, बट उसने कुछ पोर्शन अपने पास रख लिया और वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या होगा 10 to 20 ईयर्स का जेल हो सकता है एंड फाइन 2 लाख तक का हो सकता है। देन मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन
सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, आउटसाइड नार्कोटिक, तो ये डिपेंड करता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो 6 मंथ्स तक का, और फाइन 10,000, देन 10, अगर दोबारा से ज्यादा क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी में तो 10 ईयर से लेके 1 लाख तक का फाइन है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई ट्रांसशिपमेंट करता है तो भी सेम ये फाइन रहेंगे। एक्सटर्नल डीलिंग्स इन एनडीपीएस, एंगेजिंग इन कंट्रोलिंग ट्रेड, अगर कोई ट्रेड को कंट्रोल करता है आउटसाइड द इंडिया एंड सप्लाई टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया, तब उसको पेनल्टी होगी 10 to 20 ईयर्स की और 1 से 2 लाख का फाइन। नोइंगली अलाउ वन प्रेमिसेस टू बी यूज्ड फॉर कमिटिंग, अपना जानबूझकर अपना प्रेमिसेस देना कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड, तो भी उसको 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है और 1 से 2 लाख का फाइन हो सकता है। वायलेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, तब भी अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो 10 साल की जेल और 1 से 2 लाख। फाइनेंसिंग, ट्रैफिकिंग एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स, किसी को करवाना काम में भी ये होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। दिस इज द टेबल पिक्चर शोइंग द स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी, जिसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलती है। इसमें ड्रग्स है एम्फेटामिन, चरस, कोकेन, गांजा, हेरोइन, एलएसडी, मेथाडोन, मॉर्फिन एंड ओपियम। अमेंडमेंट्स कुछ हुई, सो this is all about Narcotic and Psychotropic Substances Act. So thank you for watching the video.